दोस्तों नोमैड लोकेश 99 के एक नए एपिसोड पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों इस समय मैं घूम रहा हूँ मध्य प्रदेश के दिल इंदौर में, और यहाँ जो खाने पीने की दुकानें होती है उन्हें यहाँ की लोकल लैंग्वेज में ठीए कहा जाता है। हालांकि दुकानें काफ़ी अच्छी होती है, क्वालिटी भी उतनी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी यहाँ का जो स्लैंग है उसमें इन्हें ठीए ही कहा जाता है। और दोस्तों इंदौर की गलियों में भटकते भटकते मैं पहुँच चुका हूँ सराफा में। यदि आप इंदौर में किसी से भी सराफा का पूछेंगे तो बेहद आसानी से आपको बता देंगे, क्योंकि इंदौर में जिस तरह से राजबाड़ा फेमस है और राजबाड़ा के पीछे ही लगा सराफा है। और सराफा को मेरी नज़र में तो मैं खाऊ गली भी कहना पसंद करूँगा, क्योंकि दिन में तो भले ही यहाँ पर खाने पीने के इतने ठिए या इतनी दुकानें आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन यदि जैसे ही सराफा बाज़ार बंद होता है और उसके बाद रात में सराफा की जितनी भी दुकानें होती है उनके सारे होटलों पर एक एक छोटी छोटी खाने पीने की दुकान खुल जाती है। और यह जो मजमा है करीब रात 2 बजे तक चलता रहता है। इस दौरान इन सारी दुकानों पर भीड़ भी उतने ही प्यार से उभरती है। और दोस्तों जिस तरह से मैं आपको इंदौर के हर उस ठिए पर ले जा रहा हूँ जिसकी अपनी एक लीगेसी है, जिसकी अपनी एक हिस्ट्री है, तो इसी तरह से जोशी दही बड़ा भी आज से करीब 75 साल पहले स्थापित हुआ था। श्री हिंदू जी जोशी ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद रामचंद्र जी जोशी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। उसके बाद ओम प्रकाश जी और हंसराज जी और साथ ही उनके बेटे विक्रम, विवेक और कृष्णा इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप सोचते हैं कि दही बड़े को मैं अपनी ट्रैवल जर्नी के दौरान फूड में ऐसा ही शामिल कर रहा हूँ, तो आप थोड़ी सी अपनी आंखें और अपने कान खोल लीजिए। दही बड़े का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है तो आज से करीब 12वीं शताब्दी में मिलता है। जी हाँ, सोमेश्वर प्रति जो कि कर्नाटक के राजा थे, उनका एक ग्रंथ हुआ है मानसोल्लास। इसे संस्कृत का विश्वकोश कहा जाता है। इसमें सबसे पहले दही बड़े जैसे व्यंजन का उल्लेख हुआ है। इसके साथ ही करीब ईसा के 500 साल पहले भी इस तरह के व्यंजन का उल्लेख मिलता है। दोस्तों ये डिश तो एक है दही बड़ा, लेकिन यदि आप दिल्ली या पंजाब जाएंगे तो यह दही भल्ला कहलाएगा। यदि आप मध्य प्रदेश में आ जाएंगे तो यह दही बड़ा कहलाता है। यदि आप बंगाल चले जाएंगे तो इसे दोई बारा के रूप में जाना जाता है। और यदि आप उड़ीसा चले जाएंगे तो यही दही बारा कहलाता है। लेकिन नाम भले ही अलग अलग हो, इसका जो टेस्ट रहता है वो लगभग मिला जुला होता है। और इस दही बड़े को किस तरह से बनाया जाता है आपको थोड़ा सा ये भी बता दूँ। वास्तव में उड़द की दाल से बना हुआ व्यंजन होता है। रात भर उड़द की दाल को भिगोया जाता है और उसके बाद दूसरे दिन उसका बैटर बनाया जाता है। इस बैटर से बड़े बनाए जाते हैं जिन्हें पानी में भिगोया जाता है। और पानी में भिगोने के बाद जब इसे सर्व किया जाता है तो दही में पूरी तरह से डुबा के सर्व किया जाता है। और यदि इसकी गार्निशिंग की बात करें तो इसकी गार्निशिंग देखकर ही मुँह में पानी आ जाता है। और यदि जोशी दही बड़ा की बात करें तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। बर्फ़ में पूरा ठंडा दही होता है और उसके बाद उससे जो दही बड़ा होता है वो भी इनका यहाँ पर काफ़ी मुलायम और सॉफ्ट होता है। और उसके बाद फिर ओम प्रकाश जी का उसे सर्व करने का तरीका 3 से 4 बार वो जब तक हवा में न उछाले तब तक उनका ब्रेक नहीं बनता है। और साथ ही उनका जो इसरार करने का तरीका है। जी हाँ दोस्तों, जब आप आएंगे एज ए कस्टमर आएंगे, आप कोई भी हो, चाहे आप बच्चे हो या बड़े हो, जिस इकरार और जिस मनोहार के साथ वो अपना दही बड़ा खिलाते हैं उसकी तो बात ही निराली है। तो दोस्तों यदि आप अपनी ट्रेवल जर्नी पर हैं और यदि मध्य प्रदेश से बाहर है तो मेरा कहना है कि यदि आप इंदौर आते हैं तो इंदौर आते हैं तो राजबाड़ा ज़रूर आइए। और राजबाड़ा आने के बाद सराफा आकर जोशी दही बड़े का एक बार टेस्ट जरूर करिए। यदि एक बार आप इसका टेस्ट करते तो हर बार जब भी आप अपनी जर्नी में इंदौर आएंगे यहाँ के टेस्ट को भूल नहीं पाएंगे और एक बार तो फिर से जोशी दही बड़े का टेस्ट करना जरूर चाहेंगे। दोस्तों फिलहाल जोशी दही बड़े के इस सफ़र पर बस इतना ही। यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे दही बड़े की तरह लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगले कुछ सालों में पूरे वर्ल्ड को नापने की तमन्ना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आपका साथ रहा तो मेरा ये सफ़र बेहद मज़ेदार रहेगा। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे अपनी ट्रेवल जर्नी पर फिर किसी नए फूड डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर।